हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कृषि एवं पशुपालन। इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जिस किसी की तैयारी कर रहे हैं उसमें इस वीडियो से आपको कुछ सहायता मिल जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ए है चीन, बी है भारत, सी है रूस और डी है यूएस। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा चीन। खाद्य एवं कृषि संगठन के सांख्यिकी विभाग के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में गेहूं एवं चावल का शीर्ष उत्पादक देश चीन है। इस अवधि में चावल के 3 शीर्ष उत्पादक देश हैं। पहला है चीन, दूसरा है भारत और तीसरा है बांग्लादेश। गेहूं के 3 शीर्ष उत्पादक देश हैं चीन, भारत और रूस। अगला प्रश्न है, विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान है? ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? ए है चीन, बी है भारत, सी है जापान और डी है फिलीपींस। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा भारत। यहाँ 2020 के आंकड़ों के अनुसार दिए गए देशों में चावल की कृषि के अंतर्गत क्षेत्र जो है, यहाँ देश है और क्षेत्र है हेक्टेयर में। यहाँ चीन का है 3,41,41,784 हेक्टेयर में। भारत का है 4,50,00,000 हेक्टेयर। जापान का है 14,62,000 और फिलीपींस का है 47,18,896 हेक्टेयर। तो भारत में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला देश है? ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है भारत, सी है चीन, डी है कनाडा। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? ए है चीन, बी है भारत, सी है जापान, डी है जर्मनी। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा चीन। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में धान की उत्पादकता सर्वाधिक चीन में थी। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार विकल्पगत देशों में धान की उत्पादकता इस प्रकार से है। यहाँ देश है, यहाँ उत्पादकता। तो यहाँ चीन है 7,402, भारत है 39,663, जापान है 66,390 और जर्मनी में नहीं है। तो इस अवधि में सभी देशों में ऑस्ट्रेलिया में धान की उत्पादकता सबसे अधिक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है? यह है जापान में, बी है चीन में, सी है कोरिया में, डी है भारत में। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा चीन में। उपयुक्त देशों में से चीन में संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। चीन में धान के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक पर संकर धान की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए है ब्राजील, बी है चीन, सी है भारत, डी है इंडोनेशिया। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राजील। प्रश्न काल में ब्राजील विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक था। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार गन्ने के शीर्ष उत्पादक देश जो है, पहला है ब्राजील, दूसरा भारत, तीसरा चीन और 4 है पाकिस्तान, 5 है थाईलैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है? ए है ब्राजील, बी है क्यूबा, सी है भारत, डी है चीन। क्या होगा उत्तर इसका? सी हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं? ए है बेल्जियम एवं चीन, बी है फ्रांस एवं रूस,
सी है जर्मनी एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, डी है तुर्की एवं यूक्रेन। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रांस एवं रूस। 2010 के आंकड़ों के अनुसार फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार रूस एवं फ्रांस विश्व में चुकंदर के दो शीर्ष उत्पादक देश थे। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश क्रमशः रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? ए है फ्रांस, बी है यूक्रेन, सी है जर्मनी और डी है इटली। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन में लगभग संपूर्ण चीनी चुकंदर से तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? ए है भारत, बी है मिस्र, सी है अमेरिका, डी है रूस। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका। प्रश्नकाल के दौरान विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन चीन के बाद अमेरिका में होता था। विकल्प में चीन के न होने के कारण निकटतम जो है उत्तर विकल्प सी है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार कपास के शीर्ष उत्पादक देश इस प्रकार से है। पहला है भारत, दूसरा चीन, 3 है संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 ब्राजील, 5 पाकिस्तान। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार कपास के शीर्ष उत्पादक देश है भारत, दूसरा है चीन, 3 है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है 2014 के अनुसार? ए है इजराइल, बी है मेक्सिको, सी है पाकिस्तान, डी है ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व में कपास के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। यहाँ यूएसडीए होरिजन एग्रीकल्चरल सर्विस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में कपास की उत्पादकता 2217 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम है? ए है यूएसए में, बी है चीन में, सी है पाकिस्तान में, डी है भारत में। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा चीन में। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में चीन में प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम था। ठीक है, यूएसडीए होरिजन एग्रीकल्चरल सर्विस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में चीन में 1976 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, भारत में 462 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यूएसए में 950 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा पाकिस्तान में 445 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कपास उत्पादन था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है? ए है फ्रांस, बी है भारत, सी है जापान, डी है चीन। तो क्या होगा उत्तर इसका? भारत। 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक देश भारत है, जो कि 1842,000 टन अरंड तेल बीज का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए है कोलंबिया, बी है जिम्बाब्वे, सी है मलेशिया, डी है भारत। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा भारत। खाद्य एवं कृषि संगठन के सांख्यिकी विभाग के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी सही होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ए है ब्राजील, बी है भारत, सी है इंडोनेशिया, डी है फिलीपींस। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा इंडोनेशिया। खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ के सांख्यिकी विभाग के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार नारियल के उत्पादक देशों का क्रम निम्न अनुसार है। पहला है इंडोनेशिया, यहाँ 16,824.84 हजार टन, भारत 14,695 टन, फिलीपींस 14,490.92 हजार टन। अगला प्रश्न है, विश्व में फल उत्पादक के रूप में भारत का क्या स्थान है? ए है तीसरा, बी है चौथा, सी है पहला, डी है दूसरा। तो क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन डी हो जाएगा दूसरा। भारत की विविध जलवायु ताजा फल और सब्जियों के सभी किस्मों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। एफएओ के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत चीन के बाद विश्व में कुल फलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? ए है चीन, बी है भारत, सी है पाकिस्तान, डी है बांग्लादेश। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा चीन। प्रश्न काल में चीन तंबाकू उत्पादन में शीर्ष स्थान पर था। खाद्य एवं कृषि संगठन के सांख्यिकी विभाग द्वारा उपलब्ध वर्ष 2020 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार विश्व में तंबाकू का उत्पादन करने वाला शीर्ष देश इस प्रकार है। पहला है चीन 2135.26 हजार टन। दो है भारत 761.33 हजार टन। तीन है ब्राजील 702.20 हजार टन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक है चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है, बी है भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है, तीन है ब्राजील विश्व में सोयाबीन का बृहत्तम उत्पादक है, चार है इटली विश्व में कच्चे रेशम का बृहत्तम उत्पादक है। यहाँ कूट दिया है, ए में 1 तथा 2, बी है 2 तथा 3, सी है 3 तथा 4, डी है 1 तथा 4। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 1 तथा 2। प्रश्न काल के दौरान चीन विश्व में तंबाकू एवं कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक था। भारत विश्व में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक था। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था। कच्चे रेशम का बृहत्तम उत्पादक देश चीन था। एफएओ के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बाद क्रमशः नाइजीरिया एवं इथियोपिया का स्थान है। इस अवधि में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील, तंबाकू एवं कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है? ए है भारत, बी है मॉरिशस और सी है मेक्सिको, डी है चीन। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा मॉरिशस। दिए गए विकल्प में मॉरिशस अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक हिस्सा निर्यात करता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में चीनी के निर्यात से प्राप्त मुद्रा एवं पर्यटन क्षेत्र से अर्जित आय का प्रमुख योगदान। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ए है ब्राजील, बी है भारत, सी है मलेशिया, डी है थाईलैंड। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी थाईलैंड। प्रश्न काल में विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड था। कृषि एवं खाद्य संगठन के 2020 के आंकड़ों के अनुसार प्राकृतिक रबर के शीर्ष उत्पादक देश इस प्रकार से। थाईलैंड जो है 4703.17 हजार टन, इंडोनेशिया 3366.4.1 हजार टन, वियतनाम 1226.09 हजार टन और भारत 962.80 हजार टन। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक हैं। ए ब्राजील एवं मलेशिया, बी वियतनाम एवं भारत, सी चीन एवं फिलीपींस और डी थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। यहाँ जो है इंडोनेशिया में 3366.41 हजार टन है और थाईलैंड जो है 4703.17 हजार टन। अगला प्रश्न है, विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है। ए है भारत में, बी है इंडोनेशिया में, सी है मलेशिया में, डी है थाईलैंड में। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा थाईलैंड में। प्रश्न काल में विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन थाईलैंड में होता था। एफएओ 2020 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 31.68% प्राकृतिक रबर का उत्पादन थाईलैंड में होता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक रबर की खेती होती है? यह भारत में, बी है चीन में, सी है अमेजन तथा जायरे बेसिन में और डी है इंग्लैंड में। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा
भारत में। प्रश्न काल में सर्वाधिक रबड़ की खेती दिए गए विकल्पों के अनुसार भारत में होती थी। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम के बाद रबड़ उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। पूर्व में अमेजन तथा जायरे बेसिन में प्राकृतिक रबड़ की कृषि व्यापक पैमाने पर की जाती थी, परंतु अब इन क्षेत्रों में इसकी कृषि सीमित हो गई है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में कॉफी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई? ए है पर्णशीलता, बी है पर्णचीती, सी है पर्णकीट और डी है विगलन। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा पर्णकीट। 1870-80 के दशक में पर्णकीट की महामारी के कारण अधिकांश ब्रिटिश उपनिवेशों में कॉफी की कृषि बंद कर दी गई। इस महामारी का प्रथम प्रसार श्रीलंका में हुआ। कॉफी पौधों में फैली इस महामारी के पश्चात अनेक देश चाय उत्पादन में संलग्न हो गए। कॉफी कृषि की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हेमिलिया वास्टाटिक्स वर्क नामक फंगल कॉफी की निचली पत्तियों की सतह को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, विश्व में कहवा के 2 अग्रण्य उत्पादक है। ए है ब्राजील तथा कोलंबिया, बी है ब्राजील तथा वियतनाम, सी है मेक्सिको तथा भारत और डी है इथियोपिया तथा मेक्सिको। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राजील तथा वियतनाम। प्रश्न काल में जो है विकल्प बी सही उत्तर था। खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार कहवा उत्पादन की दृष्टि से देशों का क्रम है, पहला है ब्राजील, दूसरा है वियतनाम और तीसरा है कोलंबिया। अगला प्रश्न है, विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है। ए है कोलंबिया, बी है ब्राजील, सी है भारत और डी है इथियोपिया। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राजील। एफएओ के आंकड़ों के अनुसार प्रश्नकाल एवं वर्ष 2020 में विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश ब्राजील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? ए है इंडोनेशिया, बी है कोलंबिया, सी है वियतनाम और डी है ब्राजील। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा वियतनाम। प्रश्न काल में विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश वियतनाम था। एफएओ के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार मात्रा की दृष्टि से शीर्ष 3 निर्यातक देश है। पहला ब्राजील है, दूसरा वियतनाम, तीसरा कोलंबिया, जबकि मूल्य दृष्टि से शीर्ष 3 निर्यातक देश है ब्राजील, कोलंबिया, वियतनाम। अगला प्रश्न है, रोबस्टा एक प्रकार का है जो अफ्रीका में उत्पन्न होते हैं। ए है केला, बी है कॉफी, सी है तंबाकू, डी है कोकोआ। क्या होगा उत्तर इसका? बी हो जाएगा कॉफी। रोबस्टा जो है एक प्रकार के कॉफी है, यह जो है अफ्रीका में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? ए है श्रीलंका, बी है चीन, सी है केन्या और डी है भारत। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीलंका। एफएओ के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004 में मात्रा एवं मूल्य दोनों ही दृष्टि से श्रीलंका विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश था। वर्ष 2005 में केन्या मात्रा के दृष्टि से, जबकि श्रीलंका मूल्य के दृष्टि से विश्व में चाय के सबसे बड़े निर्यातक देश थे। वर्ष 2020 में केन्या मात्रा के दृष्टि से, जबकि चीन मूल्य की दृष्टि से चाय के सबसे बड़ा निर्यातक देश थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? ए है भारत, बी है चीन, सी है केन्या, डी है श्रीलंका। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा चीन। एफएओ के आंकड़ों के अनुसार प्रश्न काल में यानी वर्ष 2015 में मात्रा एवं मूल्य दोनों ही दृष्टिकोण से विश्व में चाय निर्यातक शीर्ष 4 देश इस प्रकार से है। ये जो है पहला चीन, दूसरा श्रीलंका, 3 है केन्या, 4 है भारत। वर्ष 2020 में मात्रा के दृष्टि से केन्या, जबकि मूल्य की दृष्टि से चीन चाय का शीर्ष निर्यातक देश है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित देशों में कौन 2016-17 में विश्व में चाय का वृहत्तम निर्यातक मूल्य जो है डॉलर में था? ए है श्रीलंका, बी है भारत, सी है चीन, डी है केन्या। क्या होगा उत्तर इसका? सी हो जाएगा चीन। दिए गए विकल्पों में चीन वर्ष 2017 में एवं वर्ष 2020 में विश्व में चाय का वृहत्तम निर्यातक मूल्य डॉलर में था। तो देश यहाँ है 2017 में और 2020 में। चीन जो है 2017 में 1.6 मिलियन डॉलर और 20 में 2.03 बिलियन डॉलर। श्रीलंका 1.5 बिलियन डॉलर 2017 में था और 2020 में 1.32 बिलियन डॉलर। केन्या जो है 2017 में 1.4 बिलियन डॉलर और 2020 में 1.22 बिलियन डॉलर। भारत है 768.1 मिलियन डॉलर और 2020 में जो है 692 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका है? चीन का है। अगला प्रश्न है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 1 में फसल है और 2 में उत्पादक क्षेत्र है। यह है कहवा। कहवा का चला जाएगा साओ पालो पठार। 3 में साओ पालो पठार 3 में चला जाएगा। बी है जूट। जूट का गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा ये चला जाएगा 4 पर। सी है चावल। यांगटीसी मैदान। यांगटीसी मैदान है 2 पर और उसके बाद से है गेहूं प्रेरी मैदान 1 पर चला जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। तो सूची ए में ए दिया है कोको। कोको जो है घाना, ये चला जाएगा 4 पर। उसके बाद से कहवा। कहवा चला जाएगा आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट। उसके बाद है चाय। चाय का चला जाएगा केन्या। अब है गन्ना। गन्ना का चला जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन होता है? ए है फ्लोरिडा, बी है कैलिफोर्निया, सी है हवाई, डी है एरिजोना। यह इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा हवाई। अमेरिका के हवाई राज्य में कॉफी का उत्पादन होता है। हवाई में उत्पादित कॉफी कोना कॉफी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? ए है अखरोट, बी है नारियल, सी है सेब और डी है काजू। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा सेब। सेब की खेती उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध जलवायु क्षेत्रों में की जाती है, अतः सही उत्तर यहाँ सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? ए है भूमध्य सागरीय कृषि, बी है प्राच्य खेती, सी है व्यापारिक खेती और डी है व्यापारिक बागवानी। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा व्यापारिक बागवानी। व्यापारिक बागवानी खेती में अन्य की अपेक्षा अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है तथा चाय, कॉफी आदि की कृषि के लिए निरंतर रख रखाव भी जरूरी है, जिसके लिए इस क्षेत्र में अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न को सुमेलित करना है। सूची 1 में फसलें दिया है और सूची 2 में क्षेत्र है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो यहाँ ए में दिया है रबर। रबर कहाँ चला जाएगा? तो यह मलेशिया की है, 4 में चला जाएगा। उसके बाद से है कहवा। कहवा कोलंबिया की, तो कहवा चला जाएगा कोलंबिया 3 पर। उसके बाद से है जैतून, इटली की, जैतून चला जाएगा 2 पर। अब है गन्ना। गन्ना जो है मॉरिशस की, मॉरिशस गन्ना चला जाएगा 1 पर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बागान कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। 1 में है अधिकांश उष्णकटिबंधीय बागान निचले मैदानों में अवस्थित है। 2 है उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तटीय तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं।
3 है अमेजन बेसिन में रबड़ की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती, परंतु कर्मकारों की कमी है। यहाँ ए दिया है 1 तथा 2 सही है, बी है 2 तथा 3 सही है, सी है 1 तथा 3 सही है और डी है सभी सही है। क्या होगा उत्तर तो इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 तथा 3 सही है। बागानी कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है। इस प्रकार की कृषि विस्तृत क्षेत्र पर न होकर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में की जाती है। किसी एक क्षेत्र में फसलों का विशिष्टीकरण अवश्य मिलता है। कपास, तंबाकू, चाय, कोको, कहवा, केला, रबड़, गन्ना, नारियल और मसाले की फसलें बागानी कृषि के अंतर्गत ही आती है। बागानी कृषि में पौधों की जड़ में पानी इकट्ठा न होने देने के लिए इसे ढालू जमीन की आवश्यकता होती है, जहां जल प्रवाह में कठिनाई न हो। साथ ही गहरी एवं उपजाऊ मिट्टी जो समुद्र तट और नदी घाटियों में सरलता से उपलब्ध होती है, इसे भी उपलब्ध हो। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय बागान प्रायः समतल मैदान पर न होकर साधारण ढाल वाले समुद्र तटीय मैदानों तथा पठारों पर मिलते हैं। अतः कथन 1 गलत है और 2 सही है। 19वीं शताब्दी तक अमेजन बेसिन रबर का मुख्य उत्पादक था। यहाँ रबर उत्पादन के लिए सभी उपयुक्त भौतिक दशाएं उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि रबर के पेड़ यहाँ स्वयं उगते हैं, किंतु वर्तमान में दक्षिणी अमेरिकी देश रबर उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके कई कारण हैं। अतः कथन 3 जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। 1 है कॉफी, 2 है रबड़, 3 है नारियल और 4 है मसाले। उपयुक्त में से बागान फसलें कौन सी है? ए में 1 तथा 4, बी है 1, 2 तथा 3, सी है 3 तथा 4 और डी है 1, 2 तथा 4। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2 तथा 3। कॉफी, रबड़ और नारियल जो है बागान फसलें हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार बागान फसल के अंतर्गत नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ एवं काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार बागान फसल के तहत चाय, कॉफी एवं रबड़ को रखा जाता है। अतः नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी एवं रबड़ बागान फसलें हैं। बागवानी के तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि, फूलों की कृषि की जाती है। अब मशरूम, बांस, मसाला को बागवानी कृषि के अंतर्गत स्थान प्राप्त है। इस प्रकार कोई भी बागान फसल बागवानी फसल जरूर होगी, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कोई बागवानी फसल बागान फसल ही हो। अगला प्रश्न है, एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है, यह कहलाती है। तो यह है रिले क्रॉपिंग, बी है मिलवा खेती, सी है अंतः फसली और डी है एले क्रॉपिंग। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग के अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक फसली कृषि विशेषता है। एक फसली कृषि की विशेषता क्या है? तो यह है व्यापारिक अन्न कृषि की, बी है चलवासी कृषि की और सी है आत्मनिर्भरता मूलक कृषि की, डी है जैविक कृषि की। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यापारिक अन्न कृषि की। एक फसली कृषि का संबंध व्यापारिक अन्न प्रधान कृषि वाले क्षेत्रों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? ए है चेना, बी है झूमिंग, सी है मिल्पा और डी है एजेंडा। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, एजेंडा। चेना, झूमिंग और मिल्पा का संबंध चलवासी कृषि से है, जबकि एजेंडा का संबंध इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, तुंगिया कृषि जहां की जाती है वह है, ए है म्यांमार, बी है जापान, सी है न्यूजीलैंड और डी है फिलीपींस। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, म्यांमार।
तुंगिया म्यांमार के में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। इसी अध्याय से इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको फिर से इस अध्याय से कुछ प्रश्न प्राप्त हो जाए, जिससे कि आप अपने तैयारी में कुछ सहायता प्राप्त कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं।